अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक और क्लास के साथ मैं जुल्फ़िकार अली हाज़िर हूँ। लास्ट क्लास में हमने कुछ फार्मूलाज वगैरह पढ़े थे और उस फार्मूलाज के बाद आज हम कोशिश करेंगे कि फार्मूलाज तो कंटिन्यू चलते रहेंगे, जैसे वी लुकअप क्या आता है, एच लुकअप अब करना है बाकी है। बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन बताना चाह रहा हूँ, जैसे मर्ज एंड सेंटर है, मिडिल अलाइन है, रैप टेक्स्ट है। ठीक है, रो की हाइट और रो का कॉलम है, ये किस तरीके से एडजस्ट होगा। ऑटो फिट कॉलम किस तरीके से होगा आपकी। अगर आपको कोई रो सेलेक्ट करना है, सिर्फ मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये रो सेलेक्ट करनी है, तो इस रो सेलेक्ट करने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है। सिर्फ ये कॉलम सेलेक्ट करना है, तो ओनली इस कॉलम सेलेक्ट के लिए मेरे पास कौन सी शॉर्टकट कीज़ है। ये चार पांच चीज़ें आज हम क्लास से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा टाइम टेबल बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक टाइम टेबल बनाना है। मैंने यहाँ सीरियल नंबर लिख दिया या मैंने लिख दिया मंडे। अब जैसे ही हम मंडे लिखेंगे ना, यहाँ पर जिस तरीके से हम फार्मूला ड्रैग करते थे उस तरीके से हम यहाँ पर डेज ड्रैग कर देंगे। यहाँ पर हमने कर दिया सैटरडे तक। अब यहाँ हमने कर दिया मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। अब यहाँ पर मुझे इसके कॉलम जो है, कॉलम की विड्थ बढ़ानी है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आने के बाद ये मैंने कॉलम सेलेक्ट किए हुए हैं कि इन तमाम कॉलम की विड्थ मुझे बढ़ानी है और एक सी रखनी है। तो मैं यहाँ पर फॉर्मेट में आऊँगा, फॉर्मेट में कॉलम विड्थ करूँगा। ये इस पर कॉलम की विड्थ है 8.43, मैं कर देता हूँ 15। आपकी कॉलम की विड्थ आ गई। अब ये सीरियल नंबर है, मैं कह रहा हूँ सीरियल नंबर जो है वो सीरियल नंबर के ही यानी छोटा हो जाए कॉलम, जितना सी एस डॉट एन ओ नंबर है इतना ही इसका कॉलम का साइज हो जाए। तो आप अगर चाह रहे हैं कि जो आपने टेक्स्ट लिखा है आपके कॉलम की साइज उसी विड्थ में आ जाए, तो आपको करना पड़ेगा शॉर्टकट। या तो आप यूं कर सकते हैं, तीन तरीके हैं। पहला तरीका, या तो आप इसको ड्रैग पकड़ के ड्रैग करके छोटा कर दें। दूसरा तरीका, आप उस कॉलम पे जाएं, उस कॉलम पे क्लिक करें, ऑल्ट प्रेस करें यानी ऑल्टर, फिर ओ प्रेस करें, फिर सी प्रेस करें और फिर ए प्रेस करें। ऑल्टर प्लस ओ प्लस सी प्लस ए यानी ALT ऑल्टर। मैं यहाँ पर थोड़ा सा व्यू का जूम बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को इसको देखने में आसानी रहे। यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ 200%। ठीक है, अब देखें ये आपके पास जूम आ गए 200%। अब देखें फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सीरियल नंबर, ये मेरे पास सीरियल नंबर जो है वो मेरे पास भरा हुआ है। देखें ये सीरियल नंबर मेरे पास, फॉर एग्जांपल ये सीरियल नंबर मेरे पास कॉलम है, ये कॉलम मेरे पास यूं भरा हुआ है। मैं चाह रहा हूं कि ये सीरियल नंबर का मेरा कॉलम एज पर टेक्स्ट लेंथ आ जाए, जितनी इसकी टेक्स्ट की लेंथ है, जिसके इसके अंदर कंटेंट लेंथ है उसके हिसाब से आ जाए। तो मैं ऑल्टर प्रेस करूंगा, ऑल्टर OCNA, ये आपका आ गया। फिर मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ALT ऑल्टर प्लस ओ प्लस सी प्लस ए, यानी आप पहले ऑल्टर दबाएंगे, फिर उसके बाद ओ दबाएंगे, फिर सी दबाएंगे, फिर ए दबाएंगे, तो ये आपकी जो कॉलम है वो ऑटो विद कंटेंट यानी टेक्स्ट के मुताबिक हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ व्यू, ताकि पूरा आ जाए मेरे पास। यहाँ कस्टम करके 175, ये मेरे पास सैटरडे तक आ गए। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर संडे सीरियल नंबर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ मैं लिखना टाइम टेबल। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ टाइम टेबल, बल्कि मैं इस टाइम टेबल को कैपिटल कर देता हूँ, टाइम टेबल। मैं चाह रहा हूँ कि ये टाइम टेबल जो है ये पूरा मेरा जितने मेरे कॉलम्स हैं यानी आखिरी सैटरडे तक है, यहाँ तक एक सेंटर में आ जाए। तो इस सेंटर के लिए मैं क्या करूँगा, मैं होम पे जाऊँगा, टाइम टेबल से लेकर मैंने आखिरी कॉलम तक मैंने सेलेक्ट किया। देखें जहाँ पर मेरा टाइम टेबल लिखा हुआ है, यहाँ से लेके लास्ट कॉलम तक मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब मैं कर दूंगा मर्ज एंड सेंटर। ये मर्ज एंड सेंटर जब मैं करूंगा तो जो आपकी सिलेक्शन कॉलम्स की होगी उसके बिल्कुल सेंटर कर देगा। यहाँ से आप आए, आप यहाँ से भी फ़ॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं और यहाँ से भी फ़ॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज, मैंने इसको इंक्रीज कर दिया। ये आपका आ गया टाइम टेबल। मैंने कर दिया यहाँ पर फॉर द क्लास 7B मंथ ऑफ अप्रैल 2024। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको भी मैं सेंट्रलाइज कर दूं, जितना मेरा टाइम टेबल का टेक्स्ट है मैंने यहाँ पर कर दिया सेंट्रलाइज करने के लिए मर्ज एंड सेंटर। अब मैंने यहाँ से कर दिया कि मैं यहाँ से इनकी रोज का साइज बढ़ाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ तक काम कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब रोज का साइज जिस तरीके से हमने फॉर्मेट में जाके कॉलम का साइज बढ़ाया था, इस तरीके से रो की हाइट बढ़ानी है। मैंने रो की हाइट कर दी, मैंने कहा 30। ये रो की हाइट आपकी आ गई। अब आप देखें आपने रो की हाइट जैसे ही किया,
ये बिल्कुल डाउन पर आ गए। मैं चाह रहा हूँ कि ये डाउन पर नहीं है, ये मिडल में है, क्योंकि इस तरह से ये बुरा लग रहा है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, ये देखिए एक तो आपके यहाँ पर है राइट अलाइन, सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन। इसके ऊपर एक्सेल में दिया हुआ है मिडल अलाइन, यहाँ आपको दिया हुआ है टॉप अलाइन, यहाँ आपको दिया हुआ है बॉटम अलाइन। मैंने इसको कर दिया सेंटर अलाइन, या आपने कर दिया सेंटर। जैसे ही आप सेंटर करेंगे, देखें ये सेंटर किया, ये आपके जो रो की हाइट है उसके हिसाब से ये बिल्कुल सेंटर में आ गई। यहाँ पर आपके पास सेंटर में आ चुका। अब मैंने यहाँ पर कर दिया सीरियल नंबर, फॉर एग्जाम्पल 1 2। सीरियल नंबर के तरीके मैंने आपको बताए हुए हैं कि किस तरीके से देते हैं। मैंने सीरियल नंबर 3 कर दिया, या मैंने सीरियल नंबर 3 कर दिया। अब यहाँ पर आपके पास मंडे है, जो भी है। अब आपने इसको सेलेक्ट किया, अब आप चाह रहे हैं कि मुझे ये प्रिंट भी करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से कर देता हूँ इसके बॉर्डर्स। बॉर्डर्स आपके पास कहाँ पर मौजूद है? आपके पास बॉर्डर्स यहाँ पर मौजूद हैं बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन के बराबर में। ये बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन है, इसके बराबर में आपके पास बॉर्डर है। मैंने कर दिया ऑल बॉर्डर। अब जब ऑल बॉर्डर कर दिया, क्योंकि ये जो आपके पास है ना, ये स्प्रेड शीट की ग्रिड्स हैं। ये जो लाइनें नजर आ रही है स्प्रेड शीट की ग्रिड्स हैं। ये स्प्रेड शीट में तो नजर आएंगी, बट ये आपको प्रिंट में नजर नहीं आएंगी। इफ यू वांट टू प्रिंट विद द बॉर्डर्स, यू मस्ट बी enable the border with the selection of the cell and the row column and the rows। यानी सेल को सेलेक्ट करके आपको ऑल बॉर्डर्स करना होगा। ये आपने ऑल बॉर्डर्स कर दिया। अब यहाँ पर मैंने कर दिया कि इसको सेलेक्ट करके मैं थोड़ा सा और इसको थिक बॉर्डर कर देता हूँ, जो हेडिंग बॉर्डर है, थिक बॉक्स बॉर्डर। ठीक है। अब यहाँ से आके मैं इसको जब प्रिंट में देखता हूँ कि किस तरीके से आएगा, अगर आपके पास प्रिंट की कमांड होगी, ये देखें ये आपके पास मौजूद है प्रिंट। ये आपके पास प्रिंट इस तरीके से आ रहा है। इस वक्त छोटा प्रिंट आ रहा है। इसका पेज का सेटअप किस तरीके से होगा, प्रिंट का सेटअप किस तरीके से होगा, ये इंशाल्लाह ताला आगे बताऊंगा। लेकिन इस वक्त आपको ये बताने का मकसद ये था कि किस तरीके से हम मिडल करते हैं, किस तरीके से हम मर्ज एंड सेंटर करते हैं। इसमें एक और टेक्स्ट है कि आप रैप टेक्स्ट किस तरीके से करते हैं। रैप टेक्स्ट का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ वेडनेसडे, या मैं लिख देता हूँ कोई भी स्कूल ABC सेकेंडरी स्कूल कराची। अब देखें ये मैंने कर दिया। अब ये यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि या तो मैं इसको ऑल्टर OCA करूँ ताकि जो टेक्स्ट की विड्थ है कॉलम उस तरीके से चले जाए। ये देखें अब मैंने ऑल्टर OCA किया तो जितना टेक्स्ट की विड्थ थी कॉलम भी उतना चलेगा। मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं चाह रहा हूँ इतने ही कॉलम की विड्थ में, इतने ही कॉलम की विड्थ में, इतने ही रो की हाइट में जो ये पूरा टेक्स्ट ही आ जाए। तो जो आप टेक्स्ट के कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आप कर देंगे रैप टेक्स्ट। जैसे ही आपने रैप टेक्स्ट किया, ये आपका आ गया ABC सेकेंडरी स्कूल कराची। देखें मैं रैप टेक्स्ट हटाऊंगा तो ये दोबारा लॉन्ग लेंथ पे चली जाएगा। ये रैप टेक्स्ट आपके पास यहाँ पर मौजूद है। रैप टेक्स्ट का आपका मतलब है कि आपका जो भी है वो एक ही कॉलम में हो गया। यहाँ से आपने इसको कर दिया सेंटर, ये आपका आ गया पूरा का पूरा इस तरीके से रैप टेक्स्ट। अगर आप चाह रहे हैं कि कॉलम की जो रो कॉलम की आपकी विड्थ है हेडिंग उससे आगे है, तो आप उसको रैप टेक्स्ट के जरिए उस कॉलम की विड्थ के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक था मर्ज एंड सेंटर, रैप टेक्स्ट एंड फॉर्मेट में जाके। अब ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट में जाके फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि रो हाइट, ये विड्थ, बाकी ये चीज़ें रीनेम एंड शीट वगैरह, टैब कलर, मूव और कॉपी शीट, ये इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे बताऊंगा। फार्मूलाज इस वक्त मैंने रोके हुए हैं क्योंकि मैं फार्मूलाज के साथ साथ आपको ये फॉर्मेट एज टेबल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिल्टर वगैरह पहले बताऊंगा ताकि फिल्टर वगैरह आपके पास आ जाए। फिर उसके बाद हम आएंगे इंसर्ट के कॉलम पे। इंसर्ट के कॉलम में आपको पिवट है, चार्ट है, टेबल है, पिक्चर्स है, चार्ट्स हैं, रेशियो है, टाइमलाइन है, स्लाइसर है। स्लाइसर इज द मोस्ट आजकल बहुत ज़्यादा फिल्टर के अगेंस्ट स्लाइसर चल रहा है। इसके बाद पेज लेआउट है। पेज लेआउट में आपका दूसरे ऑप्शन है, मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज है, ये तो आपने देखा हुआ है। बट स्केल, फिर आप चाह रहे हैं कि अगर मेरे पास 2 से ज़ायद पेज हों और एक ही रो बार बार यानी पेजेस पे वो प्रिंट में आती रहे हेडिंग के तौर पर, तो वो किस तरीके से होगी, ये सब इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा अगली क्लासेस में। अगली क्लासेस फिलहाल हम फार्मूलाज नहीं करेंगे, हम ऑप्शंस पे चलेंगे। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। पेज को सब्सक्राइब करिएगा। आपकी दुआओं का तलबगार जुल्फ़िकार। अल्लाह हाफिज़।